हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम धापोड़कर, डायरेक्टर ऑफ मास्टरकोड डिजिटल सर्विसेज और आप देख रहे हो मास्टरकोड डिजिटल सर्विस का यूट्यूब चैनल। इस प्लेलिस्ट में सी प्रोग्रामिंग में हम बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस टॉपिक तक के स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे इजी लैंग्वेज में, जिससे आपका प्रोग्रामिंग फाउंडेशन स्ट्रांग बनेगा। तो दोस्तों, अगर आप बिगिनर हो या फिर स्टूडेंट हो या कोडिंग करियर सीखना शुरू कर रहे हो या फिर आईटी करियर बनाना चाहते हो तो ये सीरीज आपके लिए परफेक्ट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर रहे हैं आज का टॉपिक। व्हाट इज प्रोग्राम? प्रोग्राम क्या होता है, चलो देखते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे व्हाट इज प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहला पॉइंट है मेरा व्हाट इज प्रोग्राम। तो प्रोग्राम एक फाइल होती है जिसमें हम लोग इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, फिर कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शन को एक एक करके फॉलो करता है। अगर मैं कंप्यूटर की बात करता हूँ तो कंप्यूटर दुनिया का सबसे फास्ट मशीन है, लेकिन वह खुद से कुछ भी नहीं समझता है। उसको हर एक स्टेप हमें बतानी पड़ती है एग्जैक्ट ऑर्डर में। उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग। तो आगे देखेंगे हम लोग प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो सबसे पहले मैं अगर एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो जैसा अगर मान के चलिए कि मुझे ना कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेट 2 + 2। तो डायरेक्टली नहीं होता है क्योंकि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझता है। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम वो कोई भी लैंग्वेज में हम लोग लिख सकते हैं। तो उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, प्रोग्राम लिखते हैं। तो हाँ जी, आपको समझ में आया होगा कि प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम इज नथिंग बट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम इज नथिंग बट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब हम लोग एक एक स्टेप देते हैं उसे। क्लियर है? तो प्रोग्राम की अगर मैं डेफिनेशन आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो प्रोग्राम की डेफिनेशन है अल्गोरिदम प्लस कोड इज इक्वल टू प्रोग्राम। अल्गोरिदम प्लस कोड इज इक्वल टू प्रोग्राम। तो हाँ जी दोस्तों, आपको मे भी समझ में आया होगा कि प्रोग्राम क्या होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करते हैं, व्हाट इज प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग का सिंपल मतलब होता है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना, ताकि वो काम वैसे ही करे जैसे हम चाहते हैं। जैसे कि किसी को स्टेप बताते हैं, पहले ये करो फिर वो करो। क्लियर है? अगर मैं बात करता हूँ, हम कंप्यूटर से डायरेक्टली हिंदी में या इंग्लिश में बात नहीं कर सकते, इसलिए हम उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देते हैं। इंस्ट्रक्शन मतलब कि एक टाइप की स्टेप कि ऐसा करना है वैसा करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग C++, जावा, पाइथन, इसमें हमारा कोड लिखते हैं ताकि हमें फाइनली रिजल्ट मिले, फाइनली हमें आउटपुट मिले। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, डिजाइन द लॉजिक, राइटिंग कोड, फिर उस कोड को एरर हम लोग फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद में उस कोड को रन करते हैं और आखिर में हमें मिलता है आउटपुट। हम प्रोग्रामिंग के मदद से सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं, एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, नंबर ऑफ चीजें हम लोग प्रोग्रामिंग के लिए करते हैं। तो चलिए हमारा पॉइंट नंबर 3 हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर कैसे क्या वर्क करता है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कंप्यूटर कैसे क्या वर्क करता है। तो चलिए मैं आता हूँ स्लाइड के ऊपर। तो यहाँ पे देखो, अगर मुझे कोई टास्क करना है, अब कंप्यूटर को तो इंग्लिश या हिंदी समझ में नहीं आती। अगर मुझे कोई टास्क करना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जैसा मुझे कैलकुलेशन करना है, मैं कैलकुलेशन की ही बात कर रहा हूँ, कैलकुलेट 2 नंबर। ठीक है? तो डायरेक्टली हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं करता है, ना ही उसको हाई लेवल लैंग्वेज समझ में आती है, क्योंकि कंप्यूटर जो वर्क करता है वो होता है हमारा बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी मतलब 0-1। अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसा कैलकुलेट 2 नंबर करना है तो मैं क्या करूंगा, जैसा मैं एक ह्यूमन, तो मैं क्या करूंगा, इसका एक कोड लिखूंगा। क्लियर है? C या C++ जो भी लैंग्वेज है उसमें, फिर वो कोड जाएगा हमारा कंपाइलर के पास। कंपाइलर क्या करता है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड मतलब बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। फिर जो बाइनरी कोड से जो ऑब्जेक्ट कोड जाएगा वो आएगा हमारे कंप्यूटर के पास, मतलब CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर फाइनली हमको रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि अगर मैं 2 + 2 करता हूँ तो इसका रिजल्ट आएगा 4। क्लियर है? तो अभी हम लोग देखेंगे कि अगर मुझे कोई प्रोग्राम लिखना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका एक लॉजिक बिल्ड करते हैं, फिर एक एल्गोरिदम हम लोग लिखते हैं कि स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, इस टाइप से हम लोग एल्गोरिदम लिखते हैं। फिर उसका एक फ्लोचार्ट बनता है, देन फाइनली हम लोग कोड लिख के हमें आउटपुट मिलता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हो कि किस टाइप से प्रोसेस होती है। सबसे पहले हमारी अगर प्रोसेस की मैं बात करूँ तो प्रोग्रामर क्या करता है, कोड लिखता है, उसके बाद में वो कोड जाता है हमारा कंपाइलर के पास, कंपाइलर उसे कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, और उसके बाद में उस स्टेप को हम लोग कंप्यूटर के पास में भेजते हैं, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और उसके बाद में हमें आउटपुट मिलता है।
तो चलिए अभी हम लोग देखेंगे कि बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है। जो मैंने अभी 0 और 1 के बारे में बात किया है, तो बाइनरी लैंग्वेज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो चलिए, हम जो मोबाइल या लैपटॉप या इंटरनेट यूज करते हैं सब कुछ 2 नंबर पे ही बेस होता है, 0 एंड 1। सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड होता है, 0 एंड 1, ठीक है, 0 एंड 1। तो चलिए समझते हैं 0 और 1 क्या होता है। कंप्यूटर की अपनी खुद की एक लैंग्वेज होती है जिसे बाइनरी लैंग्वेज हम लोग कहते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज, अब ये जो बाइनरी लैंग्वेज होती है ये सिर्फ 0 एंड 1 होती है, क्लियर है, 0 एंड 1। तो 0 का मतलब होता है, अगर मैं 0 का मतलब बताऊं तो इसे हम बोल सकते हैं ऑफ। 1 का मतलब होता है ऑन, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हो आपके लैंग्वेज में स्विच ऑफ, स्विच ऑन, क्लियर है। तो अगर मैं बात करूं कंप्यूटर 0 और 1 को कैसे समझता है, तो कंप्यूटर के अंदर में ना कोर्सेस होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे अगर देख पा रहे होंगे तो ये हमारा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो इसमें एक ट्रांजिस्टर लगा होता है, जिसे हम लोग यहाँ पे जो डायग्राम दिख रहे हैं आपको, तो ये हमारी ट्रांजिस्टर की डायग्राम है। तो और ये ट्रांजिस्टर सिर्फ 2 स्टेट में ही होते हैं, एक तो ऑन और ऑफ। आप ये डायग्राम में देख पा रहे होंगे। तो इन स्विचेस के कॉम्बिनेशन से कंप्यूटर सब कुछ समझता है, क्लियर है। अगर मैं कंप्यूटर को अगर हाई मैसेज प्रिंट करना चाहता हूँ, जैसे कि अगर हाई, तो इसे भी ये क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा 0 0 1 0 इस टाइप से, जैसा अल्फाबेट होता है। तो हम लोग आगे देखेंगे, हमारी पूरी सीरीज हम लोग प्रोग्रामिंग सी में बनाने वाले, तो सारी चीजें हम लोग देखेंगे, जैसे इसके भी लिए कुछ बाइनरी लैंग्वेज होगा, क्लियर है। तो ये सारी चीजें होती है हमारे। तो हम कोई भी अगर टेक्स्ट लिखते हैं तो, या कोई भी अगर हम लोग टास्क करते हैं तो इसे हम लोग मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कंपाइलर होता है, मैंने कि पहले ही आपको एक्सप्लेन किया था। और फिर बाद में कंप्यूटर के पास में ये सारी चीजें आती है, कंप्यूटर डायरेक्टली वर्क करता है 0 एंड 1। तो आपको बाइनरी लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा आइडिया आया होगा। 0 मतलब ऑफ और 1 मतलब ऑन स्टेट, मतलब स्विच ऑन या स्विच ऑफ। तो इसी केसेस के बेस पे, इसी स्विचेस के बेस पे हमारा पूरा का पूरा कंप्यूटर वर्क करता है। तो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर लगे होते हैं हमारे इसमें, तो इसके बेस पे हमारा पूरा का पूरा टास्क कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो चलिए हम लोग जंप करते वापस हमारे इस पे। तो नाउ आज के लिए हमने प्रोग्रामिंग क्यों इम्पोर्टेंट है उसके बारे में देखेंगे। तो हम लोग अगर प्रोग्रामिंग हर इसमें यूज होती है, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, या फिर वेब डेवलपमेंट है, या फिर मोबाइल डेवलपमेंट है, या फिर गेम डेवलपमेंट है, या फिर डेटा साइंस है, या नंबर ऑफ चीजें मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। एवरी इंडस्ट्री यूज प्रोग्रामिंग, क्लियर है। तो आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, व्हाई शुड यू लर्न प्रोग्रामिंग, मतलब आपने क्यों सीखना चाहिए। अब अगर आप प्रोग्रामर बनते हो तो हाई डिमांड है, करियर ग्रोथ है उसमें, क्योंकि एवरी आईटी इंडस्ट्री वर्क करती है प्रोग्रामिंग, जिसकी वजह से आपको हाई पैकेज मिल सकता है, मतलब हाई सैलरी मिल सकती है। जैसे टॉप पेइंग करियर इंक्लूड, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर, एआई इंजीनियरिंग। तो ये सारी इसमें आपको एक हाई पैकेज मिल सकता है। उसके बाद में आपके एक प्रोग्रामिंग स्किल, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो बढ़ती है, लॉजिक आप लोग बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद में आप खुद का एक एप्लीकेशन बना सकते हो, खुद की वेबसाइट बना सकते हो, खुद का गेम बना सकते हो, ऑटोमेशन टूल बना सकते हो, या कस्टम सॉफ्टवेयर बना सकते हो। इतना ही नहीं, तो साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो ना, फ्रीलांसिंग और रिमोट वर्क भी कर सकते हो। प्रोग्रामर क्या कहीं से भी वो पैसे कमा सकता है एनीवन, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री ऐसी है कि ऑनलाइन में आप लोग वर्क कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसिंग। तो आई होप कि आपको आज के पूरे पॉइंट समझ में आएंगे, व्हाट इज प्रोग्राम, व्हाट इज प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर कैसे वर्क होता है, एंड उसके बाद में आज के इसमें इम्पोर्टेंट क्यों है एंड क्यों सीखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको मिलते रहे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।